आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ओसामा बिन लादेन ना फोन का इस्तेमाल करता था और ना इंटरनेट का। फिर फंसा कैसे अमेरिकी जाल में? कुरियर से। जी हां, किसी भी तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान कुरियर के द्वारा ही किया करता था वो। अब ये तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता लग चुका था कि ओसामा अबटाबाद में रहता है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था। अमेरिकियों ने चाल चली। उन्होंने पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी उन्मूलन प्रोग्राम चलाया और प्रोग्राम हेड बनाया डॉ. शकील अफरीदी को। ये वही जनाब हैं जो पाकिस्तान की जेल में देशद्रोह के मुकदमे में दोषी होकर 33 साल की सजा काट रहे हैं। सभी घर से डीएनए सैंपल्स मिलने लगे उनको। ओसामा वाले घर से भी डीएनए सैंपल आया। तब जाकर यह कंफर्म हुआ कि ओसामा उसी घर में रहता है। एबटाबाद में जहां वो रहता था, वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान आर्मी का बेस था। अमेरिकन सील्स के लिए पाकिस्तान को बिना खबर किए वहां ऑपरेशन को अंजाम देना काफी भयावह था। अमेरिकन सील्स अपने आप को मरा मान चुके थे, लेकिन ओसामा के मौत का भूत उनके ऊपर सवार था। 3 मंजिला मकान में रहता था वो, जहां 18 फुट ऊंची दीवारें थीं और पूरे घर में सिर्फ 2 दरवाजे। अमेरिकन्स को इस बात की तस्दीक करनी जरूरी थी कि ऑपरेशन का अंजाम ओसामा की मौत के बाद ही खत्म हो। अगर वो घर को उड़ा देते तो ये जानकारी पुख्ता नहीं हो पा सकती थी कि ओसामा उस हमले में मारा गया है या नहीं, क्योंकि इससे पहले ओसामा के मारे जाने की खबरों की अफवाह फैली थी, लेकिन उसके मृत शरीर को नहीं दिखा पाने की वजह से इस बात की तस्दीक नहीं हो पाती थी कि ओसामा इस हमले में मारा गया या नहीं। इस घटना को व्हाइट हाउस और पेंटागन के बड़े बड़े प्रतिनिधि ऑनलाइन देख रहे थे। ओसामा को मारने के बाद उनकी बेटियों द्वारा सील्स ने कंफर्मेशन लिया कि वो ओसामा बिन लादेन ही था। उसके मृत शरीर को अफगानिस्तान साथ ही ले गए। वहां सीआईए के लोगों ने उसके शरीर से डीएनए सैंपल्स लेने के बाद ही मीडिया को कंफर्म किया कि ओसामा बिन लादेन मारा गया। घर उड़ाने के बाद हो सकता था कि ओसामा के शरीर के टुकड़े हो जाते और इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो पाती शायद। घर में घुसने के क्रम में अमेरिकी सील्स ने कोई विस्फोट नहीं किए, बल्कि उनका हेलीकॉप्टर उस घर से जा टकराया, जिससे वो घर क्षतिग्रस्त हुआ था, और उस हेलीकॉप्टर को भी उन्होंने वापस जाते वक्त एक्सप्लोड कर दिया। ओसामा की मौत के बाद वहां पाक सेना की चौकियां लगा दी गईं और बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। करीब 1 साल बाद उस घर को पाकिस्तानी सेना की निगरानी में गिरा दिया गया और पाक चौकियां वहां से हटा दी गई। अभी उस कंपाउंड में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं।